जय श्री राम भैया, राधे राधे, जय भोलेनाथ। और भैया सब कैसे हैं? आशा करी थे कि सब जने बढ़िया हुई हैं, मस्त हुई हैं, स्वस्थ हुई हैं। भैया सब लोग फटाफट जुड़ जा। भैया सब लोग जुड़ जाइए फटाफट। जुड़ा ही नहीं। चलो गाना गाओ। गाना गाएं? अंताक्षरी खेलते हैं चलो। उसकी तुम चालू की क्या? कौस की सीरियल देखते हैं हमसे ज़्यादा। हर जगह महतारी सीरियल देखती, लेकिन हमारे घर में बिटिया सीरियल देखते हैं, महतारी नहीं सीरियल देख। उल्टे कुल चलो तब। चलो हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं, आप घर पे आज ना शुरू करते। शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। आपके महावीर बिनो बनो, महावीर बिनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। गुरमीत सिंह जुड़े हैं। हेलो, हेलो, आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन। नहीं वो हिंदी में लिख रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया है भैया, बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप जुड़ने के लिए। गुरमीत सिंह जी आपको भैया राधे राधे, नमस्कार। और भैया जो भी लोग हैं सब लोग फटाफट जुड़ जाएं। इसमें वो सेटिंग रहता है ना इसका कमेंट का। सेटिंग कहीं था ना, चैट फिल्टर यही है। लैंग्वेज का रहता है, लैंग्वेज ऑटो लैंग्वेज का भैया हमारे में आ रहा है इंग्लिश ऑटो चैट ये तो नहीं। ये यही ट्रांसलेशन हो रहा है ना, ऑटो जो बंद करना था। ब्रदर भाई हम वीडियो बनाते हैं कॉमेडी अवधी भाषा में। हमारे अयोध्या का जो लैंग्वेज है, हमारे यूपी का, वहाँ के लैंग्वेज में हम लोग कॉमेडी वीडियो बनाते हैं। और मोटिवेशनल रहता है भैया, प्रेरणादायक वीडियो रहता है, जो कि लगभग आज हम लोग 1 साल से बना रहे हैं। और फेसबुक पे भी हमारा चैनल है ऋषिकेश उपाध्याय करके। और हम लोग फ़िलहाल अभी मुंबई में रहते हैं। और हमारी धर्मपत्नी जी हैं सत्या, और ये हमारे बच्ची है छोटी लड्डू। बड़ी बच्ची वहाँ बैठी है, बड़ी बच्ची वहाँ बैठ के मुँह बना के। तो भैया आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं कमेंट करके बताएं। तो गुरमीत जी आप कहाँ से जुड़े हैं भैया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। गुरमीत पंजाब ना लगता है कि इस नाम से तो आप लग रहे हैं पंजाब से हैं।
भैया अगर कोई हमारा कॉमेडी वीडियो देखता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम लोग लगभग आज 1 साल से कॉमेडी वीडियो बनाते हैं। भैया जी आपके परिवार को कोटि कोटि नमस्कार। जी भैया नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। पंजाब लुधियाना से हूँ। हाँ ना। जी भैया आपके नाम से हम लोग समझ गए थे कि आप पंजाब से हैं। बहुत अच्छा लगा कि आप जुड़े पंजाब से, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो हम लोग भाषा हमारी अलग है, हम लोग उस भाषा में बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग समझते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि अवधी भाषा है। भगवान राम की नगरी जो है अयोध्या, वहाँ की भाषा में हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो आशा करते हैं समझें। वैसे हम लोग हिंदी के लिए भी ट्राई कर रहे हैं कि हिंदी का भी हमारा चैनल है मोटिवेशन करके, आर के मोटिवेशन, उस पर भी हम लोग वीडियो बनाए। दुबे जी, वो दुबे जी टी शर्ट पहन के आओ फटाफट। हाँ, तो भैया हमारी टीम है पूरी, जिसमें कि 4-5 लोग हम लोग काम करते हैं। टी शर्ट पहने, टी शर्ट 4-5 लोग का टीम है। हम लोग 4-5 लोग मिल के वीडियो बनाते हैं, जिसमें हमारी धर्मपत्नी और हमारे मुख्य कलाकार हैं, एक दुबे जी, राजेश दुबे जी, अवधेश दुबे जी, और हम हैं, और हमारी बच्ची भी रहती है, और एक तिवारी जी हैं। लगभग 6-7 लोग हैं। रोहित भैया है, वही रोहित भैया और तिवारी भाभी हैं। तो भैया 6-7 लोगों का टीम है, जो कि जैसे जो अवेलेबल रहता है, उपस्थित रहता है, तो सबको लेके हम लोग वीडियो बनाते हैं। मैं प्राइवेट बस ड्राइवर हूँ। अच्छा भैया, बहुत अच्छी बात है। भैया हम भी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं हम भी कोई बड़े अच्छे जॉब वाले नहीं हैं, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। ये है थोड़ा मोड़ा अभी सोशल मीडिया से भी चालू हो गया है, मतलब कमाई धमाई थोड़ा मोड़ा आना शुरू हो गया है। मेहनत करते हैं बहुत हम लोग भैया जॉब कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और बहुत अच्छी बात है। ड्राइवर का भी जॉब बहुत अच्छा होता है। हम लोग गार्ड की नौकरी करते हैं। तो वो भी नहीं मिलता गांव में, 10 रुपए 5 रुपए के लिए इधर उधर हाथ फैलाना पड़ता होगा, बोलते बेरोजगार है भैया इस समय आजकल बड़ा एक ट्रेंड पे चल रहा है काकरोच जनता पार्टी। तो भैया काकरोच जनता पार्टी कौन कौन ज्वाइन किया है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हम लोग काकरोच जनता पार्टी के ऊपर आज एक वीडियो बनाए थे, और काफ़ी ट्रेंड पे है। हाँ देखने लगता है, काफ़ी ट्रेंडिंग पे है काकरोच जनता पार्टी। तो हम लोगों ने उसका एक वीडियो बनाया था काकरोच जनता पार्टी का, जिसमें कि हम लोग ये दिखाए थे, एक प्रेरणादायक वीडियो था कि हमारे देश में बहुत सारे बेरोजगार हैं भैया, जेकर कि आजकल नौकरी ना मिलत, उनका कहा भी हुआ कि नौकरी उन्हें ना मिलत है। काकरोच जनता पार्टी दे तो सभी काकरोच जनता पार्टी ज्वाइन के हैं, तो काकरोच जनता पार्टी उनका सबके नौकरी दिवाए, सरकारी नौकरी। तो भैया वह हमारा कहे मतलब बा कि काकरोच जनता पार्टी जे चालू के वो खुद विदेश में बैठा बा, वो पहले अपन नौकरी सोचा विदेश में जाए के लिए बा, तो उनका यहाँ कैसे दिवाई दे। मेरे सिक्योरिटी गार्ड का पेमेंट बहुत कम होता है। हाँ जी भैया बिल्कुल बहुत कम होता है, अभी क्या करें भैया कम तो होता है, और वो भी करते हैं, थोड़ा ओवर टाइम वगैरह कर लेते हैं, वीडियो भी बनाते हैं भैया, और अपना घर परिवार चलाते हैं, कैसे भी क्या करें हम लोगों का क्या है, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी हम लोग किए नहीं, तो अभी हमारे नसीब में भैया जब पढ़ने की उम्र थी भैया, तो हम लोग जो है मस्ती किए, घूमे टहले बाद में अब शादी ब्याह होने के बाद फिर जब जिम्मेदारी आती है तब आदमी सोचता है भाई अब चलो तो सब हो गए। जो पड़ा था का बताई भाई, हरे शादी ब्याह जब तक ना करा तब वो कुछ न करे तो कहे नाराज हुआ। तो हम कहा थे तो का करे ब्याह वही कर लेते हैं। अल्लाह किया जाए तू हर सब काहे रड़ुआ है। अरे ताना मेहनत सुने के ताना मेहनत किया अभी ये तो खैर दुनिया के रीत बा भैया, देख के उस जानत होए का हाल चाल बा, कहे के ना कोनो बात बा हो गया बढ़िया। काल बढ़िया भैया देखो शादी के साल गिरा रहा तो पोस्ट में कुछ न कुछ डाले रहा वही है, आप लोग देखे होगा, बड़े प्यार से फूल और प्यार देते हैं। पड़ोसी के प्रेम दूसरे पड़ोसी तो बर्दाश्त ही नहीं होता। बढ़िया फूल दे पैन तो जान भाई साथ में एकदम
गुलाब मिलत है वो अरे तो तुम्हें हम इतना दे बड़ा सकत रहू गुलाबवा वही झुकी के दे रही हो दे है तो हां ना खींचे अरे वो अपने वाह, डरिए हम अपने डाले डालब ना अजा भैया देख ले जब प्रेम ऐसे ही करे चाहे मेहरारू नजर न लगे तुम्हें भी नजरिया आवत है अरे इसके साथ ही सब क्या होता ना है ना सब लंबा पर हम जाई खा ली क्या तब से जा जा खाई खाली तो वीडियो बनावा जे का सोचे रहा हाँ हाँ अरे भैया दूसर के पड़ोसी बर्दाश्त नहीं हो अगर एक पड़ोसी घर में सुमत बनी बने तो दूसर के पड़ोसी तो कतई न बर्दाश्त हो। बताओ हम साल भर में एक ठे गुलाब पाई थे आपने कोई अच्छा जॉब ज्वाइन करना था भैया पढ़े लिखे नहीं बोले न इतना ज़्यादा अरे भैया मैच खेलत रहे जब पढ़े रहा तो अब और कौन अब ऐसे अच्छी नौकरी इनका सबके ना मिले भैया मिली है। हमने हमारे पास जितनी योग्यता है ना उस हिसाब से बहुत बड़ी जॉब है वो हमारे लिए हालांकि पेमेंट वेमेंट भैया ठीक ठाक है इतना कम नहीं है ठीक है बा भैया यहाँ पे मुंबई में पेमेंट सिक्योरिटी को अच्छी है लगभग 30 हज़ार तक आ जाता है इन हैंड तो पेमेंट ठीक ठाक है सैलरी अच्छी है जो लोग सिक्योरिटी में यहाँ करते होंगे बोर्ड रेट सिक्योरिटी में उनको पता होगा कि 8 घंटे का लगभग 24-25 हज़ार इस समय मिल जाता है और ओवर टाइम वगैरह करके 30-35 हज़ार कमा लेते हैं कमाने वाले और संस्था भी अच्छी है ठीक ठाक है बाकी और पार्ट टाइम भी कुछ ठीक है बा हाँ ये है कि भाई देखो जिसको अच्छी लाइफ जीना है 30-35 हज़ार आजकल के ज़माने में कुछ है नहीं भाई क्योंकि नहीं भैया महंगाई एक बहुत ओरी है लीपत रहा दूसर की ओरी भसक जाता 30-35 हज़ार पे वही हाल होता है एक जिल्लत की ज़िंदगी होती है कि एक तरफ बनाओ दूसरी तरफ बिगड़ा रहता है तो इससे अच्छा भैया बात आप सही कह रहे हो कि अगर अच्छी लाइफ जीनी है तो ये आजकल 30-35 हज़ार रुपये कुछ नहीं है कम से कम एक आपको 1 लाख रुपए कम से कम वैसे तो देखो ज़रूरत कभी पूरी नहीं होती लेकिन अगर अच्छी लाइफ जीना है तो कम से कम 50 नहीं तो 1 लाख रुपए महीने आपको कमाना पड़ेगा अगर अच्छी लाइफ पूरी हर एक सुख सुविधा आप लेना चाहते हो तब भैया पेमेंट कितना पेमेंट वही भैया आपको बता रहे थे पेमेंट हमारा लगभग 30 हज़ार तक है और ऊपर से पार्ट टाइम थोड़ा सा काम वगैरह कर लेते हैं कुछ तो ओवर टाइम वगैरह मिल जाता है तो 35 तक आ जाता है लगभग मिला जुला बिल्कुल और थोड़ा हमारी धर्म पत्नी जी भी हमारी मदद करती हैं बहुत बहुत धन्यवाद 10-5 हज़ार ये भी कमा लेती हैं तो अपना घर थोड़ा अच्छे से चल जाता है पकाना के नहीं भैया कोचिंग वोचिंग पढ़ाती हैं तो 1000-2000 उधर से आ जाता है और कुछ है घर का और भी पार्ट टाइम काम है पूरा डिटेल रहा है हमारा ये हमारी देखो लड्डू है बिटिया है जो कि बहुत परेशान करती है भैया जी मैं 60,000 रुपये लाता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बढ़िया भैया बहुत अच्छी बात है आप हमसे डबल कमाते हैं लगभग और भैया इसे करे सब लोग कमाओ अच्छे से मेहनत करो बढ़िया से और हम तो भैया समझते हैं कि न 60,000 ज़्यादा है न 30,000 ज़्यादा है पैसा अगर अच्छी लाइफ जीना है तो कम से कम मैं आपको 1 लाख रुपए महीने कमाना है अरे बस करो सामने वाला और भैया नौकरी एक्चुअली सही नहीं है नौकरी किसी को नहीं करना चाहिए कोशिश करना है कि कुछ न कुछ अपना खुद का होना चाहिए रोज़गार होना चाहिए और बहुत सारा काम है नौकरी में क्या होता है भैया एक दूसरे की गुलामी करना पड़ता है बहुत कुछ झेलना पड़ता है सुनना पड़ता है अगर आपसे गलती हुई 4 बार सुनना भी पड़ेगा और अपना खुद का काम खुद का होता है आप अपने हिसाब से अपने मर्ज़ी के मालिक हो जब मर्ज़ी तब जाओ जब मर्ज़ी तब आओ कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ड्यूटी पे क्या होता है कि भाई आपको टाइमली उसमें जाना होगा टाइम से आना होगा फिक्स नहीं है कुछ पगार तो उसमें कम है ही और ऊपर से जो है हमेशा मालिक की डांट सुनना हमेशा प्रेशर में काम करना वो सब चीज़ें रहती हैं हाँ भैया बिल्कुल बिल्कुल भैया वही है ना कि कितना भी आए पैसा भैया कम ही है 60,000 हो चाहे 1 लाख वही बोलता है ना आदमी बोलता है 1 लाख आए तो अच्छा हो 1 लाख जब आएगा तो भी वो कम ही लगेगा तो भैया आजकल पैसा जितना है उतना कम है तो ठीक है भैया कुल मिला जुला के आदमी को संतोष होना चाहिए संतुष्टि होनी चाहिए क्योंकि हमारे साथ में काम करने वाले बहुत सारे बेचारे ऐसे हैं जिनको कि खाली 15,000 सैलरी होती है
और 15,000 भी देखता हूँ वो लोग मगन रहते हैं, खुश रहते हैं। तो भैया ऐसा नहीं है, आदमी को संतोष होना चाहिए, संतोषम परम सुखम। अरे वाह, जो हम बोले संतोषम परम सुखम। संतोष से बड़ा कोई धन नहीं होता है। इंसान को धैर्य बनाए रखना चाहिए और मेहनत जारी रखना चाहिए। मेहनत और थोड़ा सा मेहनत में क्रिएटिविटी होनी चाहिए। भाई मेहनत भी आप गधे जैसा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं। मेहनत के साथ साथ थोड़ी सी आप मतलब दिमाग का भी इस्तेमाल करो अच्छा खासा। भैया जी आप तो मेरे से भी ज़्यादा अच्छे हैं। अरे भैया ऐसी कुछ बात नहीं है, अच्छे बुरे की बात नहीं भैया। अच्छे तो आप ही होंगे, हम कैसे आपसे अच्छे होंगे? आप 60,000 कमा रहे हैं, हम 30,000 कमा रहे हैं, हम कैसे अच्छे हो गए? आपका ड्यूटी 8 घंटे है। हाँ भैया हमारा ड्यूटी 8 घंटे है ज़रूर है, लेकिन ओवर टाइम भी कर लेते हैं, मिलता है अरे तो। भैया घर ही ना ही रहते। 8 घंटे ड्यूटी हो चाहे 12 घंटे, भैया ड्यूटी तो ड्यूटी होती है। हाँ यह 12 घंटे थोड़ा सा ज़्यादा ये होता है, हार्ड पड़ जाता है। पहले हम 12 घंटे करते थे, लेकिन अभी 8 घंटे कर रहे हैं लगभग 8-9 महीने से। कुछ ज़्यादा मेहरबान हुई रहन मैनेजर। भैया सोशल मीडिया पे आप भी कुछ काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं? भैया आजकल सोशल मीडिया बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बट इस पे क्या है कंटिन्यू काम करना है, थोड़ा सा धैर्य देना है, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपको एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि मॉर्निंग 4:30 इवनिंग 8:30 बजे तक है। हाँ भैया तो आपका मेहनत बहुत है, मतलब आप कंटिन्यू लगभग मॉर्निंग 4:30। हाँ बहुत ज़्यादा भैया, आपका तो बहुत ही ड्यूटी, मतलब आपकी ड्यूटी आवर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, मेहनत वाला काम है आपका। और ड्यूटी हार्ड है भाई, तो इससे पैसा भी है, तो मेहनत ही सब कुछ है भैया। बहुत अच्छी बात है आप इतना मेहनत कर लेते हो। हमको तो डेली उतना सुबह उठना पड़े तो हमारा दिमाग पागल हो जाए। हम तो 7 बजे की ड्यूटी है, 6 बजे उठते हैं आराम से, बगल में यही ड्यूटी है, और उठ के फिर बाइक से 10 मिनट लगता है, पहुंच जाते हैं। तो भैया वही बोलते हैं ना कि इंसान के पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए। और जो बोलते हैं ना इंसान दूसरों का देख के करता है, अरे यार वो इतना कमा रहा है उतना कमा रहा है, तो जो कमा रहा है वो ऐसा वो कर भी रहा है, वैसा आप मेहनत भी तो कर रहे हो भैया। आपको भी बात करनी है, आ जाओ। चलो भैया बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के, आप हमारे लाइव सेशन से जुड़े। ओ देखो लड्डू। और जितनी बार हम लाइव चलाते हैं लगभग कोई न कोई हमसे जुड़ता है नया, जिससे हमारी बातचीत होती है। और भैया हमारा चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो ज़रूर करना, ऋषिकेश उपाध्याय। और भैया बहुत अच्छा लगा। और हम लोग भैया गांव देश के लोग हैं, गांव हमको बहुत पसंद है, गांव में खेती बाड़ी हम बहुत करने के मतलब शौकीन आदमी हैं। लेकिन अभी क्या है कि नसीब है कि शहर में है, तो शहर में अपना थोड़ा सोशल मीडिया का शौक़ था, तो हम सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ काम करते रहते हैं। मेरा ड्यूटी मॉर्निंग भैया जी मैं 3 बजे उठ जाता हूँ, 4 घर से निकल जाता हूँ। बाप रे भैया आपका नींद कैसे होता होगा यार? हैं इतनी जल्दी आप उठ जाते हो, आपकी नींद ही नहीं पूरी होती। हम तो अगर इतनी जल्दी उठ जाए तो हमारा नींद ही नहीं, हम ड्यूटी पे जाके झूलते रहेंगे। बहुत जल्दी आप उठ जाते हो, 3 बजे उठना मतलब बहुत बड़ी बात है भैया। बहुत आप मेहनत करते हो, आपको सैल्यूट है, आप इतना मेहनत करते हो। तो चलो भैया लाइव काफ़ी टाइम तक चल गया हमारा, और अब हम लाइव अपना यहीं समाप्त करेंगे। और भैया आपको बहुत बहुत सभी को जो लोग हमसे जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कभी किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्या हुआ? ला अभी गोदी देने